Hello everyone. So today I'm going to make a video on how I traveled from India to Canada in this pandemic COVID-19 times. And this is my first YouTube video. So please support me in case I create other videos in future. सो होता क्या है, जब आप इंडिया से कनाडा जाते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव अ वीज़ा एंड वीज़ा तो होना ही चाहिए आपके पास। उसके अलावा आपके पास प्री रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। सो सम ऑफ द प्री रिक्विजिट्स डॉक्यूमेंट्स विच आई हैड was an offer letter, an air ticket, a passport with a visa, and a negative quarantine report and an hotel confirmation। वो मैं भी बात करूँगा कि वो अगर आप नहीं बुक कर पाते हैं तो क्या मेजर्स हैं कैनेडियन गवर्नमेंट के कि हम क्या वहाँ पे जाके बुक कर सकते हैं, कि हम नहीं बुक कर सकते हैं, कि हम ट्रैवल कर सकते हैं, कि हम नहीं ट्रैवल कर सकते हैं इंडिया से कनाडा। तो ये मैं अभी डिस्कस करूँगा। एंड योर these are like some important documents because I traveled from India to Canada on a work permit, and I will also discuss how I got a work being in Canada and मुझे वहाँ से इस COVID-19 पैंडमिक टाइम में मुझे कैसे ऑफ़र लेटर मिला and what was the process which was happening in background behind the scenes। and most of the स्टूडेंट्स भी मुझे मिले एयरपोर्ट में जो ट्रैवल कर रहे थे इन दिस पैंडमिक टाइम। सो आई विल डिस्कस देयर जर्नी एज वेल, जो मुझे उनसे बातें पता चली। सो मैं अब अपनी जर्नी शुरू करता हूँ। सो सबसे पहले आपको मैंने बताया डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो कौन कौन से एक्चुअली आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए टिकट। सो ये है मेरी एयर कनाडा की टिकट फ्रॉम इंडिया टू कनाडा एंड दिस इज़, ये मेरा रिपोर्ट है, नेगेटिव कोविड-19 रिपोर्ट। एंड मेक श्योर जब आपको रिपोर्ट मिलती है तो आपको आपके पास एक मेल आता है। तो जब आपको एक मेल आएगा तो आप ये नोटिस करिए कि आपके पास ये भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए साथ में, ये और ये दो डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप रखिएगा आपके साथ बिकॉज ये पूछ सकते हैं आपसे। देन जो तीसरी चीज़ है वो है आपका होटल कन्फर्मेशन। सो मैं डिस्कस करता हूँ, ये बहुत सारे लोगों के डाउट्स है कि अगर आपको होटल कन्फर्मेशन नहीं मिलता है, बिकॉज मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ और आई विल डिस्कस ऑन दिस वीडियो इटसेल्फ। ज़्यादा वीडियो बनाने का ज़रूरत भी नहीं है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं होटल ज़रूरी है इंडिया से बुक करना कि नहीं है। तो यस, ज़रूरी है, आपको बुक करना है, बट किसी कारणवश अगर आप बुक नहीं कर पाते हैं होटल, सो व्हाट आर द वेज कि आप ट्रैवल कर पाते हैं कि नहीं ट्रैवल कर पाएंगे। सो अगर आप होटल बुकिंग नहीं कर पाते हैं तो तब भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। एंड फिर आपको क्या होता है, जब आप कनाडा में लैंड करते हैं तो दो लाइन बनती हैं। एक पहली लाइन होती है जिनके पास होटल बुकिंग है और एक दूसरी लाइन होती है जिनके पास होटल बुकिंग नहीं है। तो जिनके पास होटल बुकिंग नहीं है वो वहाँ पे जाके होटल बुक कर सकते हैं। बट एक इसमें एक फैक्टर होता है कि जब आप अलग से होटल बुक करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। सो द कॉस्ट विल कम अराउंड $1,500 to $1,600। जो मैंने वहाँ पे लोगों से बात किया था तो उनसे मुझे पता चला कि उनका जो होटल क्वारंटीन एट द स्पॉट होटल बुकिंग हुई थी वो अराउंड $1,600 के आसपास बुक हुई थी। एंड जब मैंने इंडियन एयरपोर्ट में लोगों से बात किया होटल कंफर्मेशन में, तो कुछ लोगों का होटल बुक हो गया था $600 में, कुछ लोगों का होटल बुक हुआ था $900 में, एंड कुछ लोगों का हुआ था $1,236 में।
एंड मेरा होटल बुक हुआ था $1367 में, जो कि वैंकूवर में था, एंड इट वाज सैंडमैन होटल। एंड सैंडमैन होटल के बारे में भी वो मैं डिस्कस करूँगा आपसे के बाद में, क्योंकि वो एक अलग से वीडियो बन सकता है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि अगर आप किसी कारणवश होटल नहीं बुक कर पाते हैं तो आप तब भी ट्रैवल कर सकते हैं, एंड आपको वहाँ पे एयरपोर्ट में कैनेडियन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो आपसे पूछेंगे कि आपके पास प्री रिक्विजिट होटल बुकिंग है कि नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो वो बोलते हैं आपको कि आप एक अलग से लाइन बनाइए और आप वहाँ पे जाके अपना होटल बुक करिए। तो ये तो हो गया होटल बुक। अब इसके बाद क्या होता है, आपके पास आती है क्वारंटीन प्लान। सो ये आप क्वारंटीन प्लान हमेशा अपने साथ रखिए, एंड सेकेंडली आप हमेशा ये एक ये थोड़ा सा एक इमेज है, आप ये इमेज शो कर सकते हैं कि आपको वहाँ पे जब आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ रह रहे हैं तो आप ये एक्चुअली शो कर सकते हैं। सो नाउ अब आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में जब आप बात हो गई है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर थिंग कि आपके पास सपोज़ करिए आपके पास सब डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इंडिया से अब कनाडा की तरफ जा रहे हैं, तो अब आपको एक्चुअली क्या करना है। तो सबसे पहले लेट्स से दैट आपकी फ़्लाइट या तो मुंबई से होगी या तो दिल्ली से होगी, और किसी कहीं और से भी हो सकती है, वो मुझे आइडिया नहीं है। बट मेरी फ़्लाइट हुई थी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टर्मिनल 3 से, जो कि सुबेरे की फ़्लाइट थी, सुबेरे 5 बजे की। तो मैं दिल्ली एयरपोर्ट करीबन काफ़ी जल्दी पहुंच गया था, अराउंड मैं 9 बजे ही पहुंच गया था। तो वो जब मैंने उनसे पूछा कि क्या हम बोर्ड कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, आपको 12:30 का वेट करना पड़ेगा। तो जो बोर्डिंग हो रही थी वो 12:30 पे हुई थी। तो जब आप वहाँ पे जाते हैं फिर क्या होता है, जो एयर कनाडा के जो इंडिया में जो आपकी टिकट्स लेते हैं और आपको टिकट देते हैं, वो आपसे 3 सवाल पूछते हैं। सबसे पहले आप किस पर्पज़ से जा रहे हैं, या तो आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं, या तो PR कार्ड होल्डर्स जा रहे हैं, या तो आप वर्क परमिट से जा रहे हैं। तो मेरे केस में आई वॉज अ वर्क परमिट होल्डर, सो दे आस्क्ड मी फ्यू क्वेश्चंस। द वन वाज लाइक आपके पास ऑफ़र लेटर है, पहला चीज़। दूसरा क्वेश्चन था कि क्या आपके पास होटल बुकिंग कंफर्मेशन है कि नहीं है, एंड तीसरा क्वेश्चन था कि आपके पास कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट जो इंडिया से आपने करवाई है वो है कि नहीं है। तो ये 3 मेजर सवाल होते हैं, और ये तीनों का आंसर आप, जैसे कि मैंने होटल बुकिंग का डिस्कशन आपसे पहले ही कर लिया है कि अगर आपके पास नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि हम नहीं करा पाए, और आप इसका कोई रीज़न दे सकते हैं। बिकॉज जब मैंने होटल बुकिंग बुक कराई थी तो मैं 3 दिन लगातार उस कॉल्स पे रहा था, तब भी वो होटल बुकिंग नहीं बुक हो रही थी। तो माइट भी अभी के समय में शायद कैनेडियन गवर्नमेंट ने और बहुत सारे होटल्स ले आए हैं, सो दैट वुड बी ईजी फॉर यू गाइज टू बुक योर होटल्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ तो लेट अस सपोज कि अब आपके पास होटल बुकिंग है और आपको फिर एक बोर्डिंग पास मिलता है। ये इस तरह का एक बोर्डिंग पास मिलेगा, एंड क्योंकि ये मेरा एयर कनाडा का फ़्लाइट था तो मुझे एयर कनाडा का ये बोर्डिंग पास मिला। एंड फिर उसके बाद क्या होता है, अब आपको बोला जाता है कि आप इंडियन इमिग्रेशन के पास जाइए। तो इंडियन इमिग्रेशन में जब आप एंटर होते हैं तो आपसे क्या बोलते हैं, आपसे वो सबसे पहले मांगते हैं, मेरे से ज़्यादा सवाल नहीं पूछे गए थे, कुछ लोगों के केसेस में पूछ सकते हैं अगर उनको कुछ डाउट होता है, बट क्योंकि मैंने पहले भी ट्रैवल किया हुआ है दूसरी कंट्रीज़ में, सो ज़्यादा मुझे कुछ क्वेश्चन पूछे नहीं गए। मुझे बस एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप अपना बोर्डिंग पास और पासपोर्ट दिखाइए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। जब आप बोर्डिंग पास देते हैं उनको और वो आपको बोर्डिंग पास रिटर्न करते हैं, तो क्या होता है कि ये जब आपके पास वीज़ा स्टैम्प आप पहले तो वो वीज़ा आपका स्टैम्प देखते हैं। तो अगर मैं आपको वीज़ा स्टैम्प दिखा सकता हूँ, मैं वीज़ा स्टैम्प नहीं दिखा सकता बिकॉज़ वो थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा। सो क्या होता है, ये मेरा वीज़ा का स्टैम्प है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं वीज़ा का स्टैम्प है, और ये यहाँ पे एक इमिग्रेशन का स्टैम्प लगता है।
तो होता क्या है, जब वो एक स्टैम्प लगाते हैं यहाँ पे, तो ये लाल कलर का एक स्टैम्प होता है, ये बहुत ही ज़्यादा लाल होता है। तो जब वो इस पर पुट करते हैं, अगर आपको इस पासपोर्ट में ऐसे पुट कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपका ये लाल निशान इस वीज़ा के ऊपर नहीं होना चाहिए। इस वीज़ा के ऊपर हो गया तो क्या होता है, ये लाल निशान इस वीज़ा पे आ जाता है, तो इस चांसेस हो सकते हैं कि आप कनाडा में जाएंगे तो वो आपको रिजेक्ट कर दें आपका वीज़ा। तो इसलिए मेक श्योर कि अगर आपके पास कोई वीज़ा, अगर आपके पास ऐसा कोई है, मोस्टली वो ट्राई करते हैं ऐसे घुसाना, वो ऐसे घुसाते हैं और उसको ऐसे लगा देते हैं। तो आप ट्राई करिए कि जैसे आप ये निकाल लीजिए, आप निकालने के बाद आपके पास अगर कोई पेपर है, जैसे सपोज़ करिए मेरे पास एक पेपर है जिसमें कुछ भी नहीं है, तो आप ये यहाँ पे लगा दीजिए। जब ये लगा देंगे, ऐसे आप पेपर रखिए, बिकॉज वो लाल निशान जो आपका ये लाल जो रेड स्टैम्प होता है वो इस पर ना लगेगा। ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड ये जब आपके पास ये सब हो जाता है और इमिग्रेशन क्लियर हो जाता है, फिर आप बोर्ड कर सकते हैं फ़्लाइट। एंड जब आप बोर्ड करते हैं तो लेट्स से आप 5 बजे का बोर्ड करते हैं, एंड उसके बाद आपके पास अराउंड 15 आवर्स की फ़्लाइट होती है। तो आप ट्राई करिए, जब आप फ़्लाइट बुकिंग करते हैं तो आप डायरेक्ट फ़्लाइट बुक करिए एयर कनाडा, इवन इफ़ इट इज़ कॉस्टली, इट्स फाइन, इट्स फॉर वन टाइम इन्वेस्टमेंट। एंड आप ये मत करिए कि आप यहाँ से सपोज़ करिए आप यूरोप जा रहे हैं, फिर आप यूरोप से टोरंटो जा रहे हैं और आप मनी सेव कर रहे हैं उस टाइम पे। आप ऐसा मत करिए, बिकॉज क्या होता है, आपका जो लगेज है वो चेकिंग होता है बार बार, तो उसमें अगर कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो कि एलिजिबल नहीं है ले जाना, कुछ कंट्रीज़ के अलग अलग नियम होते हैं, तो ये इसमें बहुत दिक्कत हो सकती है। कि ट्राई करिए फिर आप एयर जो भी फ़्लाइट्स होगी वो इंडिया से कनाडा डायरेक्ट फ़्लाइट हो। एंड नाउ क्या होता है फ़्लाइट में, जब आप फ़्लाइट बुक करते हैं तो आपको एक ऐसा कुछ देते हैं सबसे पहले, जिसमें ये सब चीज़ें रहेंगी, मैं आपको दिखाऊंगा, शो करूंगा कि क्या क्या वो देते हैं। इसके अंदर एक स्पीकर होता है, फिर एक पानी की बॉटल होती है, फिर एक कुछ बिस्कुट होते हैं, एंड सम अदर थिंग्स लाइक मास्क। एंड मेक श्योर आप मास्क पहने रहिए, क्योंकि अगर आप मास्क उतारेंगे और आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत ही चिल आदमी हूँ, मैं नहीं पहनूंगा मास्क, so they are going to fine you around $1,000 or something. I'm not sure about that, but they are going to fine you. And it's pandemic time में आप हमेशा एक मास्क नहीं बल्कि 3 से 4 मास्क अपने पास लेके चलिए। और ऐसा ये बॉटल आपको दी जाती है, वैसे आपको देंगे, तो इस सैनिटाइज़र बॉटल को आप हमेशा यूज़ करते रहिए, ये आप ही की सेफ्टी के लिए है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड लेट्स से दैट कि मेरी जर्नी फ्रॉम कनाडा टू वैंकूवर थी, फ्रॉम इंडिया टू कनाडा, एंड इन कनाडा में मैं वैंकूवर में लैंड कर रहा था। तो नाउ वैंकूवर में क्या होता है, जब आप एंट्री करते हैं, जब आपकी फ़्लाइट लैंड हो जाती है और जब आप अंदर घुसते हैं, तो आपसे वो मैंने पहले ही बताया, आपको 2 सवाल पूछे जाते हैं। कि सबसे पहले चेक होता है आपकी होटल कंफर्मेशन बुकिंग। तो होटल कंफर्मेशन बुकिंग आपके पास है या नहीं है, आपसे ये एक सवाल पूछते हैं। तो जब आपसे ये सवाल पूछते हैं तो आपको एक लाइन में खड़ा कर देते हैं कि अगर आपके पास होटल कंफर्मेशन बुकिंग है तो आप इस लाइन में खड़े हो जाइए, अगर आपके पास नहीं है तो आपको भी दूसरी लाइन बनानी पड़ती है, फिर वहाँ पे आपको होटल बुक करना पड़ता है। तो मेरे केस में थी, अगर आपके पास नहीं है तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो इसके बाद क्या होता है, आप आगे जाते हैं और आपको एक कुछ क्या होता है, अगर आप एयर कनाडा से लैंड कर रहे हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा फॉर्म होता है, वो नहीं भरना पड़ता है। और जिसमें डिटेल्स होती है, लाइक आप क्या लेके मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मगर एक फॉर्म होता है जो कि मैंने देखा था, जो 2 फ्लाइट्स उस टाइम पे लैंड हुई थी, वन वॉज एयर कनाडा, वन वॉज एयर इंडिया। सो एयर इंडिया के जो भी बंदे थे, जो भी उस फ्लाइट से निकले थे, उनको एक एक्स्ट्रा फॉर्म दिया गया था भरने के लिए, जो कि हम लोग को नहीं दिया गया था। फिर उसके बाद होटल कंफर्मेशन बुकिंग लाइन जब आप दिखा देते हैं उन कैनेडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को, फिर आप आगे बढ़ते हैं, तो
आपको अपना एक स्कैनर होता है जिसमें कुछ मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या आपको करना पड़ता है। तो वहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट स्कैन करना पड़ता है और एक स्लिप आती है। तो मेक श्योर कि आप सब में अच्छे से उस फॉर्म को भरें, एंड बिकॉज वो फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, वो आपको एंड तक यूज़ होगा, तो वो फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप अच्छे से भरें। एंड जब वो आप फॉर्म भर देते हैं और किसी कारणवश अगर आपकी फ़ोटो नहीं आती है तो आप पैनिक मत होइएगा, इट्स फाइन। आप वो फॉर्म लेके आप सीधा चले जाइएगा, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगती है कनाडा में। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, पीआर होल्डर्स होते हैं, वर्क परमिट होल्डर्स भी हो सकते हैं, तो बहुत लंबी लाइन लगती है। तो आप ट्राई करिए उसको जल्दी से कंप्लीट करने का, और आप जल्दी से उस लाइन में लग जाइए। फिर जब आप उस लाइन में लगते हैं तो आपसे दो सवाल, जब आपको दो चीज़ें होती हैं। अगर आप पहले से ही आपके पास वीज़ा है तो आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि जो आपने अराइव कैन ऐप में भरे हैं, कि आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना अराइव कैन ऐप शो करिए। तो आप उनको एक अराइव कैन ऐप अपना या तो आप मोबाइल में शो कर दीजिए, और या तो आप अराइव कैन ऐप के साथ आप उसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए और वो शो करिए। तो आपसे मेरे से 4 सवाल पूछे गए थे। सबसे पहला था आप अराइव कैन ऐप शो करिए अगर आपके पास हैं या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि आफ्टर अराइव कैन आप अपना ये स्लिप शो करिए जो आपने अभी भी स्कैनर से निकाला है, वो 2 हो गया था। तीसरा चीज़ था आपके पास होटल बुकिंग कंफर्मेशन है कि नहीं है। तो आप होटल बुकिंग या तो आप मोबाइल में शो करिए या तो आप प्रिंट आउट लेके जाइए। तो मैं तो प्रिंट आउट लेके गया था, तो मेरे से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया। एंड थर्ड और मेरे से फोर्थ पूछा गया था आपका क्वारंटीन प्लान क्या है, आप कहाँ पे रह रहे हैं और आप कहाँ रहना चाहते हैं, आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सो मेक श्योर यू स्पीक इन इंग्लिश, इट्स गुड। एंड वहाँ पे कुछ ऐसे भी बंदे थे जो नहीं बोल पा रहे थे, तो वहाँ पे उनके कन्वर्सेशन के लिए शायद पंजाबी में लोग थे। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट मैंने ऐसा सुना था, कुछ लोग थे। तो जब ये हो जाता है और एज यू आर न्यू वर्क परमिट होल्डर और न्यू स्टूडेंट, तो आपको एक इमिग्रेशन की लाइन में भी जाना पड़ता है। तो जब आप इमिग्रेशन की लाइन में जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो सकती है और ज़्यादा भीड़ नहीं भी हो सकती है। तो जब वहाँ जाते हैं तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा जब मैं लाइन में बैठा था, क्योंकि मैं तो वर्क परमिट होल्डर था, तो मुझसे तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बट मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था स्टूडेंट्स के लिए। सो फॉर स्टूडेंट्स उनको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि आप कहाँ पे आए हैं, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आपके पास क्या बैकअप है, लाइक पैसे कितने हैं। तो ये सब सवाल पूछे जाते हैं। तो आप, और अगर आपके पास ओपन वर्क परमिट होल्डर है तो आप ओपन वर्क परमिट होल्डर क्यों हो, आप क्या किस कारणवश आए हो, कि मतलब कुछ ऐसे रीजंस होते हैं। तो मेरे केस में क्या था, मैं तो एक वर्क परमिट होल्डर था, तो मुझसे 2 चीज़ें पूछी गई थी। वन वॉज द अप्रूवल लेटर, आप एक अप्रूवल लेटर दिखाइए। तो जब आपके पास एक वर्क परमिट आता है तो आपके पास उसके साथ साथ एक अप्रूवल लेटर भी आता है। जो अप्रूवल लेटर माइट भी वो स्टूडेंट्स के लिए भी होता है और वो पीआर होल्डर्स के लिए भी हो सकता है, वो उसके लिए मुझे आइडिया नहीं है। बट मैं अपने केस के लिए बता रहा हूँ, फॉर वर्क परमिट होल्डर्स मुझे एक अप्रूवल लेटर आया था। उसमें ये लिखा हुआ था कि आप ये आपको शो करना है इमिग्रेशन में फॉर कैनेडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को। तो मैंने उनको जब मेरी टर्न आई तो उन्होंने मेरे से पूछा कि ओके व्हाई आर यू विजिटिंग Canada? So I told them that I am a software developer and I'm visiting Canada because I got a work permit. Then they told me कि ओके आप अपना एक अप्रूवल लेटर दिखाइए, प्लीज़ शो मी योर अप्रूवल लेटर एंड द पासपोर्ट। तो उन्होंने बस ये 2 लेटर मांगा और मुझे बोला कि प्लीज़ सिट डाउन फॉर सम 2 to 3 minutes. They told me कि प्लीज़ सिट डाउन एंड आई विल कॉल यू बैक। तो जब और कुछ सवाल ही नहीं पूछा गया मेरे से। आई वॉज माइट भी, क्योंकि बैकग्राउंड में हम लोग का बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है, लाइक गेटिंग एन LMIA विच विल टेक अराउंड 6 months or 7 months। एंड सो इस कारणवश आई थिंक
पहले से ही हो चुका था ये सब चीज़ें, तो हम लोग उसे ज़्यादा नहीं पूछा गया। और उसके बाद मेरे को 5 मिनट बाद उन्होंने कॉल किया, उन्होंने बोला, हाय नितेंद्र, दिस इज़ योर, ये ऐसा एक वर्क परमिट आपको देते हैं, सो दिस इज़ योर वर्क परमिट एंड now you can see and read the terms and conditions of this work permit, that you are what are the terms and conditions, so you can read through that। एंड जब भी आपको ऐसा एक वर्क परमिट या स्टूडेंट परमिट मिलता है तो आप उसको अच्छे से पहले पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद वो एक्चुअली आपको बोलते हैं कि जब आपको ये वर्क परमिट होल्डर दे देते हैं तो आपको बोलते हैं कि आप सीधे जाके आप इमिग्रेशन से बाहर हो जाइए। मगर आप ऐसा मत करिए, आप कुछ टाइम के लिए बैठिए वहाँ पे और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़िए अच्छे से। अगर कुछ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि उनके में लिखा था, मैंने एक लड़के का पढ़ा था कि उसके में उसको इजाज़त नहीं थी कि वो वर्क कर सके कनाडा में। तो कुछ केसेस में ऐसा था कि वो बंदे पढ़ सकते, जो बंदे काम भी कर सकते थे। तो वो आप अच्छे से पढ़िए और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप उससे जाके पूछिए। नाउ अब क्या होता है, जब आपके पास आपके पास इमिग्रेशन आ गया, आपके पास वर्क परमिट आ गया, एंड नाउ यू आर वेरी हैप्पी, राइट, बिकॉज अब मेरे पास ये सब कुछ हो चुका है। बट अभी भी एक ऐसा हर्डल है जो आपको क्रॉस करना है। तो जब आपके पास अब आप क्या होता है, आप लगेज लेते हो, लगेज लेने के बाद जब आप बाहर की तरफ जाते हैं तो आपको आपने जो पर्ची निकाली थी जो पासपोर्ट में पहले जब आप फर्स्ट टाइम जब आपने अपना पासपोर्ट स्कैन किया था, वो आपको बाहर की एक बॉर्डर सिक्योरिटी को देना पड़ता है। फिर आप एंट्री अंदर करते हैं। जब इंटर अंदर होते हैं तो आपको स्विच हेल्थ नाम का एक एजेंसी है जो कोविड टेस्ट करती है। तो नाउ क्या होता है, जब आपके सब कुछ हो गया, आपके पास इमिग्रेशन और वर्क लेटर आ गया, तब आपको एक कोविड-19 इमिग्रेशन टेस्ट देना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि जब आपको कोविड-19 टेस्ट देना पड़ता है, मैं आपको एक लिंक दूंगा, अभी आपको मैं दिखाऊंगा कैसे आपको वो भर सकते हैं। आप एक फॉर्म यहीं से भी भर सकते हैं, अगर आपको इंडिया से भरना है वो भी भर सकते हैं, या तो आप वहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। तो जब आप कोविड टेस्ट दे देते हैं, उसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक ये बॉक्स दिया जाता है। दिस बॉक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर आप इस बॉक्स को अच्छे से रखिए, बिकॉज ये बॉक्स का काम ये है कि क्या होता है, जब आप इस बॉक्स को आपको 10th डे जहाँ पे भी आप लैंड कर रहे हैं, लाइक आप या तो आप, जैसे मेरा फ़्लाइट था वैंकूवर से कैलगरी, तो मुझे वैंकूवर में ये बॉक्स दिया गया था। एंड उसके बाद मुझे कहा गया था कि आप 3 दिन का पहले होटल स्टे आप कंप्लीट करिए। तो क्या होता है, जब आप किसी भी जैसे आपको अगर आपकी फ़्लाइट है लेट्स से इंडिया से कनाडा, एंड इन कनाडा लेट्स से आप लैंड कर रहे हो या तो टोरंटो में या वैंकूवर में, और वहाँ से वैंकूवर से अगर आप कहीं और जा रहे हो, तो जो आपका फर्स्ट लैंडिंग होती है किसी भी कनाडा के एयरपोर्ट में, वहीं पे आपका इमिग्रेशन होता है और वहीं पे आपकी प्री होटल बुकिंग भी होती है। तो उस जगह आपको 3 दिन का स्टे लेना पड़ता है फॉर दैट होटल कंफर्मेशन, जो हमने अभी डिस्कस किया था। तो जब आप 3 दिन, और उसी के टाइम में आपको एक ये स्विच हेल्थ नाम का एक बॉक्स दिया जाता है, जो कि अगर आपकी डेस्टिनेशन होटल है, जो आपका डेस्टिनेशन प्लेस है, लेट्स से मेरा जैसे फॉर एग्जांपल इन माय केस इट वाज वैंकूवर टू कैलगरी। सो इन कैलगरी व्हाट आई हैव टू डू इज़ ऑन द 10th डे, तो अभी मेरा जो दिन है वो मेरा 5वां दिन है क्वारंटीन का। एंड उस क्वारंटीन पीरियड में 10th डे में आपको इसका हेल्थ ये आपको खुद ही आप ले सकते हो, वरना आपको बहुत सारा मैं आपको शो करता हूँ कि आप कैसे उसको बुक कर सकते हो। तो मैं आपको शो करता हूँ।
तो ये देखिए, अगर आपके पास तो आपको आपके होटल में आपको ऐसा कुछ चीज़ दिखेगा। आपके होटल में वो आपको ये सब देंगे आपके होटल में, तो उसमें ऐसा एक लिखा रहेगा कि आपको करना क्या है। तो जैसे कि ये जैसे टेस्टिंग आपको ये दिया जाएगा, टेस्टिंग इन्फॉर्मेशन फॉर ट्रैवलर्स एंटरिंग एंड इन कनाडा इन दिस कोविड-19। सो आपको इसमें सब इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि आपको 10th डे एक्चुअली क्या करना है। तो मुझे क्या करना है, अभी 10th डे जब मेरा आएगा तो मैं उस 10th डे में अपना ये कोविड टेस्ट लूँगा और मुझे एक हेल्थ ऑफिशियल्स को ये देना पड़ेगा। और जब टेस्टिंग ये कंप्लीट हो जाएगी, फिर आफ्टर 3 days आई गेट अ रिजल्ट एंड देन आई कैन मूव एंड ट्रेवल टू कनाडा एनीवेयर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एन आइसोलेशन नाउ। सो ये सब चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है जब आप एक और चीज़, मैं आखिरी चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब आप अपने डेस्टिनेशन में पहुँचते हैं तो वहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे आप रह रहे हैं आपको एक कॉल आएगी आपके एक हेल्थ ऑफिशियल से जो कि कनाडा में रहते हैं। वहाँ से आपको एक कॉल आएगी। क्योंकि मेरे पास कैनेडियन नंबर नहीं था तो मैंने अपने दोस्त का नंबर दिया था, तो उनको कॉल आई थी। तो उन्होंने बताया कि मुझे कि कैनेडियन पब्लिक हेल्थ एजेंसी जो है वो आपको कांटेक्ट करना चाहती है, क्योंकि आपको देखना चाहती है कि वेदर यू आर सेफ और नॉट। अब मेरे केस में क्या हुआ था कि मुझे तो कॉल नहीं आई थी एंड दे टोल्ड मी दैट हम आपको मेल करेंगे। तो क्या हुआ, मुझे मेल भी नहीं आया। बट कुछ दिन बाद, लाइक अराउंड 4th डे, आई थिंक 4th डे, मुझे मेरे घर पे एयरबीएनबी में एक हेल्थ ऑफिशियल आए थे। तो उन्होंने मेरे से पूछा, पहले उन्होंने नॉक किया तो मैं समझ ही नहीं पाया एक्चुअली ये हैं कौन, और मैं भी डर रहा था वेदर आई शुड गो आउट ऑफ दिस आइसोलेशन और नॉट। तो मैंने थोड़ा टाइम लगाया, बट दे वर नॉकिंग द डोर। So then I just opened the door and then then they told me that they introduced themselves like, hi, my name is this, I'm from public health, a government person, and I would like to talk to Mr. so and so. So I told, okay, I'm the person who is staying here. So then they told, okay, please show me your identity में या तो आपसे लाइसेंस पूछेंगे, क्योंकि अब लाइसेंस होगा नहीं कनाडा का, तो वो आपसे मांगेंगे आपका पासपोर्ट। आप उनको अपना पासपोर्ट शो करिए और फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि वेदर आर यू स्टेइंग अलोन इन दिस एयरबीएनबी और आर यू स्टेइंग विद समवन। तो आपको अपने हिसाब से उसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो एयरबीएनबी में अकेले ही रह रहा था। तो मैं आपको शो करूँगा मेरा एयरबीएनबी, नॉट नाउ बिकॉज ये वीडियो बहुत ही बड़ी हो चुकी है। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि मैं कंटिन्यूसली वीडियोस बनाता रहूँगा एंड आपसे शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।